नाम है ईश्वर चतुर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था। उसमें हमने पहले डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में देखा और फिर लास्ट के लेक्चर में हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और 2 सरफेस दिए होंगे तो उसके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आईटेप पे क्लिक करके वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आ जाए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर आइडेंटिटीज। वेक्टर आइडेंटिटीज में आपको ये फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है जो कि इसके बेस पे आपको जो भी प्रूफ एग्जाम में पूछा जाए तो वो सॉल्व करना होता है। इसमें एक ही कंडीशन होती है कि जो आपको पूछा है, फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कि प्रूफ दैट del r raised to n is equal to n r raised to n minus 2 into r bar, तो आप ये डायरेक्टली ये आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते, वो छोड़ के आप सभी आइडेंटिटीज को वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए पूछी वो छोड़ के आप सभी आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत सारे फॉर्मूलेज है, लेकिन जब आप इसके बेस्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फॉर्मूलेज है वो बाय हार्ट हो जाएंगे आपके। उसमें से नॉर्मली कुछ तो हमने अब तक पढ़े हुए हैं, दैट इज डेल की वैल्यू तो हमें पता होती है कि हमने अभी तक जो भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसमें डेल की वैल्यू पहले से आई हुई है, दैट इज i डबल बाय डबल x j डबल बाय डबल y k डबल बाय डबल z। अभी बाकी जो फॉर्मूलेज है उसमें आप देख सकते हो कि बहुत से जगह पे आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी समझ में आएगी, दैट इज डेल डॉट a बार डेल डॉट b बार। ये जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ये a बार b बार, ये क्या है कि ये जो वेक्टर फंक्शन है लेकिन कांस्टेंट से बना हुआ वेक्टर फंक्शन है। मतलब जब भी आप डेल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी कांस्टेंट वेक्टर के साथ तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और उसका उसी कांस्टेंट वेक्टर के साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब हम डेल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, ये देखो यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। तो इस टाइप से ये फॉर्मूलाज है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी देखो डेल r रेज़ टू n, तो हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, x रेज़ टू n का क्या होता है, n आगे आता है n x रेज़ टू n माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ थोड़ा चेंज है, डेल r रेज़ टू n है तो ये n आगे आ रहा है और r रेज़ टू n माइनस 2 है, तो ये चेंज है। तो ये फॉर्मूलाज आप जब आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने वाले हैं। हम डायरेक्टली एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको बोला है कि 2 आइडेंटिटीज लेते हैं हम। यहाँ पे पहली बोली है डेल a बार डॉट r बार इज इक्वल टू a बार। हमें ये प्रूफ करना है, डेल a बार डॉट r बार की वैल्यू a बार है, हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड अभी डेल a बार डॉट r बार, हमें पहले ये सॉल्व करेंगे a बार डॉट r बार। तो हमें पता है कि a बार की वैल्यू क्या रहती है, जस्ट एज्यूम कि ये कांस्टेंट वेक्टर है, सो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, ये a बार है। और r बार तो पता होता है हमें, ये वेरिएबल वेक्टर है, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसका पता होता है हमें xi प्लस yj प्लस zk। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, i डॉट i 1 होगा, j डॉट j भी 1 होगा, k डॉट k भी 1 हो जाएगा। सो ये क्या आएगा, a1x प्लस a2y प्लस a3z। ये क्या आया, a बार डॉट r बार की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या पूछा है, डेल डॉट a बार डॉट r बार। सो डेल डॉट a बार डॉट r बार, डेल पता है हमें, डेल क्या होता है, i डबल बाय डबल x प्लस j डबल बाय डबल y प्लस k डबल बाय डबल z डॉट a बार डॉट r बार की वैल्यू क्या है, दिस इज a1x प्लस a2y प्लस a3z। सो इस पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू i, इस पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j, और इस पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव इनटू k। सो i डबल बाय डबल x ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो ये और ये 0 होगा, इसका आएगा x का 1, सो ये आएगा a1 प्लस j इंटू क्या आएगा, a2 प्लस k इंटू a3। सो ये क्या आया, a1i प्लस a2j प्लस a3
के और a1i प्लस a2j प्लस a3k ये किसकी वैल्यू है? a बार की। दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो हमारा फर्स्ट प्रूफ ऐसे प्रूफ हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट डेल क्रॉस a बार क्रॉस r बार क्या है? डेल क्रॉस a बार क्रॉस r बार देखो किधर है। डेल का पहले r बार के साथ डॉट प्रोडक्ट a बार साइड में माइनस डेल का a बार के साथ डॉट प्रोडक्ट r बार साइड में। सो दिस इज व्हाट डेल का r बार के साथ डॉट प्रोडक्ट a बार बाजू में, फिर बाद में माइनस डेल का a बार के साथ डॉट प्रोडक्ट r बार साइड में। और यहां पे देखो डेल डॉट r बार की वैल्यू क्या होती है? 3। सो दिस इज 3a बार माइनस डेल a बार डॉट r बार, डेल a बार डॉट r बार, डेल a बार डॉट r बार क्या है उसकी वैल्यू? a बार। सो 3a बार माइनस a बार दिस इज 2a बार। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो एक और आइडेंटिटीज देखते हैं क्या है। प्रूफ दैट del of a bar dot r bar upon r raised to n is equal to क्या? a bar upon r raised to n minus n a bar dot r bar upon r raised to n plus 2। ये हमें प्रूफ करना है। सो हमारी LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to क्या? del dot a bar dot r bar upon r raised to n। सो हमारे डेरिवेटिव का जैसे u upon v का रूल है, क्या होता है वो? डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ऐसा ही है ना? d by dx ऑफ सपोज u upon v। सो हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं d by dx ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं d by dx ऑफ डिनोमिनेटर लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। सो सिर्फ d by dx की जगह पे हमारा अभी क्या है? डेल है। तो क्या करेंगे? v एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज r raised to n एज इट इज डेल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेल ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर r raised to n डेल a बार डॉट r बार, डेल a बार डॉट r बार क्या होता है? a बार माइनस a बार डॉट r बार एज इट इज डेल r रेज़ टू n। डेल r रेज़ टू n कैसे होता है? वो n आगे आता है और r रेज़ टू n माइनस 2 इनटू r बार। सो डेल r रेज़ टू n का क्या होगा? n r रेज़ टू n माइनस 2 इनटू r बार और नीचे r रेज़ टू n का स्क्वायर दैट इज r रेज़ टू 2n। यहाँ पे r रेज़ टू n माइनस 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? r रेज़ टू n इनटू r रेज़ टू माइनस 2। बाकी टर्म एज इट इज लिखते हैं r रेज़ टू n इनटू a बार माइनस a बार डॉट r बार इनटू n इनटू r रेज़ टू n इनटू r रेज़ टू माइनस 2 इनटू r बार। इसको सिर्फ हमने स्प्लिट किया r रेज़ टू n और r रेज़ टू माइनस 2 और नीचे का टर्म एज इट इज r रेज़ टू 2n। सो अभी देखो r रेज़ टू n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो r रेज़ टू n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a बार माइनस n a बार डॉट r बार, n को पहले लिया मैंने, फिर r रेज़ टू n तो बाहर गया है, यहाँ पे है r रेज़ टू माइनस 2 इनटू r बार और अपॉन r रेज़ टू 2n। सो इसमें से एक r रेज़ टू n और ये यहाँ पे एक कैंसिल होगा, नीचे सिर्फ r रेज़ टू n बचेगा, वो दोनों को सेपरेट देंगे। सो a बार अपॉन r रेज़ टू n माइनस या r रेज़ टू n इसको सेपरेट। सो n a बार डॉट r बार इनटू r रेज़ टू माइनस 2 इनटू r बार अपॉन r रेज़ टू n। या r रेज़ टू n दोनों को सेपरेट दिया, इसको सेपरेट और इस पूरे टर्म को सेपरेट। सो a बार डॉट अपॉन r रेज़ टू n माइनस n a बार डॉट r बार, ये r रेज़ टू माइनस 2 है ऊपर, तो नीचे आएगा तो r रेज़ टू प्लस 2 होगा, r रेज़ टू n, ये माइनस 2 नीचे आया प्लस 2 होगा, r रेज़ टू प्लस 2। दिस इज योर RHS। यही प्रूफ करना है ना हमें, a बार डॉट r बार
माइनस n a bar dot r bar into r bar upon r raised to n plus 2. This is your final answer. Next identities देखो. Prove that del of r del of 1 upon r raised to 3 is equal to 3 r raised to 4. ये हमें प्रूफ करना है. So solution LHS क्या है LHS? del r del of 1 upon r raised to 3. So क्या करेंगे? del r del of ये 1 upon r raised to 3, r raised to 3 plus 3 है, ऊपर जाएंगे तो r raised to minus 3 होंगे. So del r as it is, del r raised to minus 3. अभी ये r raised to minus 3 मतलब ये क्या एक स्केलर फंक्शन है. So स्केलर फंक्शन हम यहाँ पे किस से डिनोट कर रहे हैं? phi से. So del phi of क्या है? del phi del r raised to n. This is del r raised to n. So del r raised to n क्या होता है? वो n आगे आता है, r raised to n minus 2 into r bar. So del r raised to n, so ये minus 3 आगे आएंगे, minus 3 into r raised to n minus 2 मतलब minus 3 minus 2, so वो give minus 5 into r bar. ये del r raised to n से हुआ minus 3 आगे आया, r raised to minus 3 plus minus 2 ये हो गया minus 5. So ये minus 3 कांस्टेंट है, बाहर आएंगे, नीचे बचेगा, अंदर बचेगा del r raised to कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, r raised to 1 और r raised to minus 5, तो ये होंगे r raised to minus 4 into r bar. So अभी यहाँ पे देखो minus 3 del r raised to minus 4, ये स्केलर फंक्शन है phi और ये है वेक्टर फंक्शन. So del phi of u bar का फॉर्मूला क्या है? del phi of u bar, this is del phi dot u bar plus phi del dot u bar. मतलब हम क्या करते हैं, पहले del phi को देते हैं, u bar को साइड में रखते हैं, प्लस phi को साइड में रखते हैं, del u bar को देते हैं. So हम यहाँ पे वही करेंगे. अभी del पहले phi को देंगे मतलब minus 4 को r raised to minus 4 को देंगे, r bar साइड में रहेगा, फिर बाद में प्लस del r bar को देंगे, r raised to minus 4 साइड में रहेगा, del phi of u bar. So अभी minus 3 यहाँ पे देखो फिर से del r raised to n का फॉर्मूला क्रिएट हुआ है. del r raised to n क्या होता है? वो n आगे आता है, so ये minus 4 आगे आएंगे, r raised to minus 4 plus minus 2, this is minus 6 into रहता है r bar और ये पहले का r bar as it is, प्लस यहाँ पे del dot r bar, del dot r bar की वैल्यू है हमारे पास, क्या है del dot r bar? 3. So this is 3 r raised to minus 4. अभी minus 3 minus 4, ये r bar dot r bar, r bar dot r bar जब रहता है तो वो बार्स r bar dot r bar की वैल्यू क्या रहती है? r स्क्वायर, और r bar क्रॉस r bar की 0. अभी हमें ये यूज करनी है, r bar dot r bar it is r स्क्वायर, so this is r raised to minus 6 और r bar dot r bar क्या होंगे? r स्क्वायर प्लस 3 r raised to minus 4, minus 3 minus 4 r raised to minus 6 plus 2, so ये होंगे r raised to minus 4 plus 3 r raised to minus 4. यहाँ पे दोनों जगह पे r raised to minus 4 है तो वो कॉमन लेंगे, so minus 3 r raised to minus 4. अगर r raised to minus 4 बाहर गए तो यहाँ पे क्या कौन होगा? minus 4 प्लस का 3, minus 4 plus 3 मतलब वो होगा minus 1. so वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 r raised to minus 4. ये r raised to minus 4 ऊपर है, नीचे आएंगे तो वो होंगे r raised to plus 4. This is your RHS. 3 r raised to 4. Next देखो, del square del of r bar upon r square is equal to 2 upon r raised to 4. ये प्रूफ करना है हमें. So solution LHS क्या है? LHS del square del of r bar upon r square. So हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर del स्क्वायर उसको देंगे. So हम पहले फाइंड आउट करेंगे del r bar upon r square.
क्या होगा डेल आर बार अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर नीचे प्लस है मतलब आर रेस टू 2 है, सो ऊपर जाएगा तो आर रेस टू -2 होगा, आर रेस टू -2 और ये आर बार एज इट इज। सो अभी देखो ये क्या हो रहा है डेल फाई यू बार, फाई एक स्केलर फंक्शन है ना फाई, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है या वेक्टर नहीं है, सो डेल फाई ऑफ यू बार क्या होता है, पहले डेल देंगे फाई को यू बार साइड में, फिर डेल देंगे यू बार को फाई साइड में। सो हम यहाँ पे वही करेंगे, अभी पहले डेल देंगे आर रेस टू -2 को आर बार साइड में प्लस, फिर बाद में डेल देंगे आर बार को आर रेस टू -2 साइड में। सो ये क्या हुआ डेल आर रेस टू n मतलब कांस्टेंट टर्म, सो डेल आर रेस टू n क्या होता है, वो n आगे आएगा, आर रेस टू n -2 होगा और आर बार मल्टीप्लाई में आएगा, सो -2 आगे आएगा, r रेस टू n -2 मतलब -2 दिस इज -4 इनटू r बार और ये r बार एज इट इज प्लस डेल डॉट r बार होता है 3, सो दिस इज 3 r रेस टू -2 और r बार क्या होता है r स्क्वायर, ने देखा है अभी यहाँ पे r बार दिस इज r स्क्वायर, सो r स्क्वायर -2 r रेस टू -4 इनटू r बार होगा r स्क्वायर प्लस 3 r रेस टू -2, so -2 r रेस टू -4 प्लस 2 दिस इज r रेस टू -2, -4 प्लस 2 हो गया तो -2 बचेगा प्लस 3 r रेस टू -2, इन दोनों में से r रेस टू -2 कॉमन लेंगे, सो अंदर बचेगा -2 प्लस का 3, सो दिस इज +1, सो ये आया r रेस टू -2 और r रेस टू -2 मतलब क्या, ये r रेस टू -2 नीचे आएगा तो r रेस टू +2 होगा, सो हमारी वैल्यू क्या आई इसकी 1/r²। अभी 1/r² किसकी वैल्यू है, इसकी, उसको क्या देंगे अभी डेल स्क्वायर, सो डेल स्क्वायर ऑफ r बार अपॉन r² इज इक्वल टू क्या आएगा डेल स्क्वायर ऑफ, इसकी वैल्यू आई है 1/r²। सो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और डेल स्क्वायर को डेल इनटू डेल लिखेंगे, सो डेल इनटू डेल ऑफ 1/r² तो ऊपर जाके r रेस टू -2, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सो डेल r रेस टू n क्या होता है -2 आगे r रेस टू -2 दिस इज -4 इनटू r बार, ये -2 कांस्टेंट है बाहर आएंगे डेल अंदर जाएगा, सो -2 डेल ऑफ r रेस टू -4 इनटू r बार, सो -2 डेल फाई ऑफ u बार, फिर से वही फॉर्मूला, पहले डेल देंगे r रेस टू -4 को r बार साइड में प्लस फिर डेल देंगे r बार को r रेस टू -4 साइड में, दिस इज व्हाट -2 डेल r रेस टू n, सो -4 r रेस टू -4 -2 दिस इज -6 इनटू r बार और ये r बार एज इट इज प्लस डेल डॉट r बार की वैल्यू रहती है 3 r रेस टू -4 एज इट इज। अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -2 -4 r रेस टू -6 इनटू r बार डॉट r बार, इसकी वैल्यू क्या होगी, r बार डॉट r बार होता है r² यहाँ पे, सो क्या आएगा हमारा -2 ब्रैकेट में -4 इनटू r रेस टू -6 और r बार डॉट r बार की जगह पे r² प्लस 3 r रेस टू -4, so -2 -4 r रेस टू -6 प्लस 2 दिस इज r रेस टू -4 प्लस 3 r रेस टू -4, सो यहाँ पे r रेस टू -4 कॉमन आएंगे, सो -2 r रेस टू -4 अंदर बचेगा -4 प्लस का 3, सो -4 प्लस 3 दैट इज -1, सो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 2 r रेस टू -4 और ये r रेस टू -4 नीचे आएंगे तो r रेस टू +4 हो जाएंगे, दिस इज योर राइट हैंड साइड RHS। सो नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन dr स्क्वायर प्लस 2 अपॉन r प्लस df बाय dr, और ये जो f डैश ऑफ r है वो क्या है df अपॉन dr है, मतलब r का डेरिवेटिव, मतलब ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है df बाय dr है। सो कैसे करेंगे,
सॉल्यूशन पहले डेल इंटू डेल करेंगे, सो डेल ऑफ एफ ऑफ आर, ठीक है आपकी LHS है, ये साइड हम सॉल्व करेंगे। सो डेल स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, डेल इंटू डेल, और डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या रहती है, डेल एफ ऑफ आर क्या होता है, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर बार। सो ये डेल एज इट इज रहेगा, डेल एफ ऑफ आर की क्या वैल्यू है, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर बार। अभी ये डेल से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये क्या बना है देखो, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, ये तो यहाँ पे किधर भी वेक्टर नहीं, मतलब बार नहीं दिख रहा है, तो ये वेक्टर फंक्शन, ये स्केलर है और ये है वेक्टर। सो डेल स्केलर इनटू वेक्टर मतलब डेल फाई इनटू यू बार, डेल फाई इनटू यू बार क्या होता है, पहले डेल देंगे फाई को यू बार साइड में, प्लस फिर डेल देंगे यू बार को फाई साइड में। सो अभी वही करेंगे, पहले डेल देंगे एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर को, आर बार को साइड में रखेंगे, प्लस फिर डेल देंगे आर बार को, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर को साइड में रखेंगे। अभी डेल एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, यहां पे क्या निकाला आपने, डेल एफ ऑफ आर निकाला, वो क्या था, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर बार, मतलब एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव था, ये एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव था एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू आर बार। अभी हमारा डेल एफ ऑफ आर क्या है, ये पूरा टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना होगा, u अपॉन v रूट। सो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ r का डेरिवेटिव क्या होगा, f डबल डैश ऑफ r माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब f डैश ऑफ r एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव r का विद रिस्पेक्ट टू r वही रहेगा, अपॉन क्या, डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर अपॉन r इंटू आर बार, मतलब ये क्या होगा, आर बार अपॉन आर, ये हुआ डेल एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू इंटू का आर बार एज इट इज, प्लस डेल डॉट आर बार की वैल्यू 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर। अभी देखो आर बार डॉट आर बार क्या होता है, आर स्क्वायर, डायरेक्ट करता हूं, आर बार डॉट आर बार की वैल्यू होती है आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये टर्म। सो आर एफ डबल डैश ऑफ आर माइनस एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, प्लस 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर। अभी ये आर जो है ये दोनों को सेपरेट देंगे, सो आर एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर माइनस इसको भी सेपरेट, तो एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर प्लस 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर। सो आर आर कैंसिल, सो ये क्या हुआ, एफ डबल डैश ऑफ आर, और ये क्या है देखो 3 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, 3 में से एक गया तो क्या बचेंगे, 2 एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, और हमारे एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू क्या है, df by dr। सो एफ डबल डैश की क्या होगी, d स्क्वायर, सो दिस इज d स्क्वायर f by dr स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 2 upon r f dash of r, this is df by dr, this is your right hand side। so next देखिए, prove that del cross a bar cross b bar cross r bar is equal to क्या है, a bar cross b bar, ये हमें प्रूव करना है। so solution LHS is equal to del cross a bar cross b bar cross r bar। तो a बार क्रॉस b बार क्रॉस r बार का फॉर्मूला क्या होता है, सो ये होता है a बार डॉट r बार इनटू b बार माइनस b बार डॉट a बार इनटू r बार। सो एज इट इज लिखेंगे हम डेल क्रॉस a बार डॉट r बार इनटू b बार माइनस b बार डॉट a बार इनटू r बार, और ये डेल क्या करेंगे हम, दोनों को सेपरेट देंगे, डेल क्रॉस दोनों को सेपरेट, सो डेल क्रॉस
ए बार डॉट आर बार इंटू बी बार माइनस डेल क्रॉस बी बार डॉट ए बार इंटू आर बार। सो डेल क्रॉस दोनों को सेपरेट देने के बाद देखो यहाँ पे जो टर्म है ए बार डॉट आर बार ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर फंक्शन का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बोलता है स्केलर फंक्शन, और स्केलर फंक्शन हम किससे डिनोट कर रहे हैं? फाई से। सो हमें कौन सा फॉर्मूला देखना है? डेल क्रॉस फाई ऑफ बी बार या तो फाई ऑफ यू बार, डेल क्रॉस फाई ऑफ वी बार। सो क्या होता है? डेल क्रॉस फाई ऑफ वी बार है तो डेल हम पहले फाई को देख के क्रॉस वी बार करेंगे, फिर फाई को साइड पे रखेंगे डेल का वी बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। सो डेल हम पहले फाई को देंगे दैट इज ए बार डॉट आर बार, क्रॉस क्या करेंगे? बी बार, दिस इज प्लस ए बार डॉट आर बार साइड में डेल क्रॉस बी बार, दिस इज फॉर दिस वन। सो अभी माइनस ये टर्म मैं नीचे लिख रहा हूं, दिस इज माइनस डेल क्रॉस सेम टर्म डेल क्रॉस बी बार डॉट आर ए बार इनटू आर बार है। सो डेल हम पहले क्या किसको लेंगे? इस ब्रैकेट को। सो डेल डॉट बी बार डॉट ए बार इन क्रॉस आर बार, फिर बाद में ये माइनस कर रहे हैं हम तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, बी बार डॉट ए बार साइड में, और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा? आर बार के साथ। अभी देखो डेल डॉट ए बार डॉट आर बार, डेल डॉट ए बार डॉट आर बार क्या होता है? वो ए बार। सो दिस इज व्हाट ए बार क्रॉस बी बार, और ए बार डॉट आर बार डेल क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या होती है? डेल क्रॉस बी बार इट्स 0। सो अगर डेल क्रॉस बी बार 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो डेल ऑफ बी बार डॉट ए बार, डेल ए बार डॉट बी बार कहाँ पे? देखो डेल ए बार डॉट बी बार वो भी क्या होता है? 0। और यहाँ पे डेल क्रॉस आर बार, डेल क्रॉस आर बार की इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब आगे का पूरा टर्म 0 हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ए बार क्रॉस बी बार। सो नेक्स्ट देखिए क्या बोला उन्होंने? फॉर स्केलर फंक्शन फाई एंड दिस इज व्हाट साई, फॉर स्केलर फंक्शन फाई एंड साई शो दैट फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। हमें ये दो आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए बोला। फर्स्ट आइडेंटिटीज में देखो सॉल्यूशन, अभी ये जो है फर्स्ट आइडेंटिटी इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, दिस इज LHS इज इक्वल टू क्या बोला उन्होंने? डेल ऑफ फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई, ये दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है हमें। सो हम क्या करेंगे? पहले डेल इसको देंगे और इसको सेपरेट देंगे। सो डेल ऑफ फाई डेल साई माइनस डेल ऑफ साई डेल फाई। सो क्या करेंगे अभी? ये देखो ये फाई तो स्केलर फंक्शन है और डेल का एक स्केलर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वेक्टर बनेगा। सो ये है फाई और ये वेक्टर बनेगा तो ये बनेगा यू बार। सो फाई ऑफ यू बार डेल फाई यू बार, पहले डेल देंगे फाई को यू बार साइड में, फिर डेल देंगे यू बार को फाई साइड में। सो अभी वही करेंगे, पहले डेल देंगे फाई को डेल साई साइड में, फिर डेल देंगे डेल साई को फाई साइड में। सो फाई साइड में डेल अगर डेल साई को देंगे तो डेल स्क्वायर साई बनेगा। वैसे ही इधर माइनस पहले डेल देंगे साई को डेल फाई साइड में, माइनस फिर डेल देंगे डेल फाई को डेल देंगे तो साई साइड में रहेगा, डेल स्क्वायर ऑफ फाई बनेगा। सो अभी देखो क्या हो रहा है? डेल फाई डेल साई माइनस डेल फाई डेल साई, ये दोनों कैंसिल होंगे। क्या बचा? फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। सो अभी क्या? फाई स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला उन्होंने। फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। अभी नेक्स्ट डेल स्क्वायर फाई साई, इसकी वैल्यू दिखा प्रूफ करनी है हमें ये। सो डेल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल इनटू डेल ऑफ फाई इनटू साई। सो अभी पहले इस डेल से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डेल फाई साई साइड में रखेंगे, साई डेल फाई
प्लस फिर बाद में डेल फाई साइड में, सो फाई डेल ऑफ साई। अभी ये डेल दोनों को सेपरेट देगा, सो ये क्या बनेगा, डेल ऑफ फाई डेल साई प्लस डेल ऑफ साई डेल फाई। और डेल ऑफ फाई डेल साई की वैल्यू हमें पता है, ये होती है, दिस इज व्हाट डेल फाई इंटू डेल साई प्लस फाई डेल स्क्वायर साई, और डेल ऑफ फाई डेल साई, डेल ऑफ फाई डेल साई इसकी वैल्यू ये होती है, सो दिस इज व्हाट प्लस डेल फाई डेल साई डेल फाई प्लस साई डेल स्क्वायर ऑफ फाई। सो इसको पहले लिखेंगे फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डेल साई, डेल फाई डेल साई 2 टाइम्स डेल फाई डेल साई प्लस साई डेल स्क्वायर ऑफ फाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो लास्ट एग्जांपल देखते हैं वेक्टर आइडेंटिटीज पे। प्रूफ दैट f bar is equal to r square r bar is a conservative vector field and obtain scalar potential function associated with it। मतलब हमें क्या करना है, ये जो f bar is equal to r square r bar दिया है, ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ये प्रूफ करना है। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड मतलब क्या, इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। और हम किसी भी वेक्टर फील्ड को इररोटेशनल कब बोलते हैं, जब उसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसकी वैल्यू 0 आती है तब। मतलब डेल क्रॉस f bar की वैल्यू 0 आती है तो उसे इररोटेशनल वेक्टर फील्ड और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलते हैं। तो अभी हमें ये प्रूफ करना है, और f bar क्या दिया है उन्होंने, r स्क्वायर r bar। सो हमें ये प्रूफ करना है, तो डेल क्रॉस f bar की वैल्यू क्या दी है, r स्क्वायर इनटू r bar। तो डेल क्रॉस r स्क्वायर r bar मतलब डेल क्रॉस फाई ऑफ u bar, और फाई ऑफ v bar क्या होता है, डेल क्रॉस फाई ऑफ v bar। डेल देंगे फाई को, दैट इज डेल ऑफ r स्क्वायर, डेल क्रॉस फाई ऑफ v bar, डेल देंगे फाई को v bar साइड में, क्रॉस r bar प्लस फाई साइड में, दैट इज r स्क्वायर साइड में डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे r bar के साथ। पहले डेल r स्क्वायर क्रॉस r bar प्लस r स्क्वायर साइड में डेल क्रॉस r bar, इट्स क्रॉस। सो व्हाट, यहां पे देखो डेल r रेज़ टू n का फार्मूला बन रहा है, तो r रेज़ टू n, डेल r रेज़ टू n क्या होता है हमारा, वो n आगे आता है और n - 2 होता है, दैट इज 2 आगे आएगा, r रेज़ टू n - 2, 2 - 2 दैट इज 0 इनटू क्या रहता है r bar इनटू r bar, और ये पहले का r bar क्रॉस r bar प्लस r स्क्वायर डेल क्रॉस r bar, डेल क्रॉस r bar की वैल्यू क्या रहती है 0, और r bar क्रॉस r bar इसकी भी वैल्यू क्या होती है 0। सो ये भी 0 हो गया और आगे का टर्म भी 0। सो हमारे डेल क्रॉस f bar की वैल्यू 0 आई, thus given vector field is conservative। और अभी क्या बोला उन्होंने आगे, and hence obtain scalar potential function associated with it। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन मींस हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हमें ये तो पता है कि f bar इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल फाई होता है। मतलब किसी एक फाई फंक्शन का जब हम डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो हमारा वेक्टर फंक्शन होता है उसे f bar बोलते हैं। लेकिन ये कब एग्जिस्ट करता है, जब डेल क्रॉस f bar की वैल्यू 0 आती है तभी। सो डेल फाई इसकी वैल्यू और क्या होती है, d फाई बाय d r bar। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो क्या होगा हमारा, f bar इज इक्वल टू क्या आएगा, d फाई बाय d r bar, और d r bar इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा। सो f bar डॉट d r bar इज इक्वल टू क्या होगा, d फाई। f bar क्या है हमारा, r स्क्वायर r bar, तो r स्क्वायर r bar इनटू d r bar इज इक्वल टू d फाई। और r bar डॉट d r bar की वैल्यू क्या होती है, r dr। सो हम इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर इनटू r dr इज इक्वल टू d फाई। सो ये हो गया r क्यूब
dr इज इक्वल टू डी फाई और दोनों टर्म सेपरेट है तो हम इसको इंटीग्रेशन दे सकते हैं। सो इंटीग्रेशन देने के बाद वो इसका क्या होगा, आर क्यूब का होगा आर रेस टू 4/4 और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी और डी फाई का होगा फाई। सो आपके फाई की वैल्यू है आर रेस टू 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। दिस इज योर स्केलर फंक्शन। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी वेक्टर आइडेंटिटीज का प्रूफ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेस। सो ये फॉर्मूले अब जब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही आपको याद रहेंगे। अब तक हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन को एंड किया है ताकि जो भी हमें लास्ट 3 लेक्चर्स देखे उसमें हमने सब कुछ देखा है, डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और अभी ये वेक्टर आइडेंटिटीज। इसके बाद हम जो लेक्चर लेंगे उसमें हम वेक्टर इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे जो कि वेक्टर कैलकुलस का सेकंड पार्ट है। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में थोड़े से वीक है, जिनको अभी कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी किसी एक स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप कैसे आ रही है या तो फिर इसका ये डेरिवेटिव कैसे आया, जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में डालते रहिए ताकि मुझे जैसा टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।